તો ભારત હવે અંતરિક્ષમાં પણ ઇતિહાસ રચવા માટે જઈ રહ્યું છે। આજે ભારત શ્રીહરિકોટાથી SSLV છે તેનું લોન્ચિંગ કરશે, જેમાં સૌથી નાના સેટેલાઇટનું આ લોન્ચિંગ છે તે કરવામાં આવશે। આજે 9:18 મિનિટે લોન્ચિંગ થશે। શ્રીહરિકોટા સતીશ ધવનથી SSLVનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવશે। આજે ભારત માટે આ ઐતિહાસિક દિવસ કહેવામાં આવશે, કારણ કે આજે જે લઘુગ્રહ છે તેના લોન્ચિંગ માટે પણ, નાના ઉપગ્રહોના લોન્ચિંગ માટે પણ SSLV ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે। તો ધરતી સાથે હવે અંતરિક્ષમાં પણ આપણો તિરંગો છે તે લહેરાશે। આઝાદીનો સેટ 75 વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કર્યો છે। ખાસ કરીને ખેતી અને જીઓલોજી ક્ષેત્રમાં આજે ઉપગ્રહો છે તે કામ લાગશે, ખૂબ જ મદદરૂપ થશે। સૌથી નાના સેટેલાઇટ લોન્ચિંગ થશે આજે 9:18 મિનિટે શ્રીહરિકોટાથી સતીશ ધવનથી SSLV રોકેટનું આજે લોન્ચિંગ છે તે થવાનું છે। ને આજે ભારત માટે ખૂબ જ ઐતિહાસિક દિવસ કહેવાશે, મહત્વનો દિવસ કહેવાશે। આમ પણ ભારતના વૈજ્ઞાનિકોનું જે નામ છે તે વિશ્વમાં રોશન છે। અનેક નવી સિદ્ધિઓ, નવી ઉપલબ્ધિઓ દ્વારા જે શ્રીહરિકોટા જે સેન્ટર છે તે પણ પ્રખ્યાત છે। તો આઝાદીનો સેટ 75 વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કર્યો છે। ખેતી અને જીઓલોજી ક્ષેત્રમાં જે આ ઉપગ્રહો છે તે ઘણા બધા ઉપયોગી સાબિત થશે, કામ લાગશે। અને 9:18 મિનિટે આજે લોન્ચિંગ થવાનું છે। ટૂંક જ સમયમાં લોન્ચિંગ થશે। લોન્ચિંગના લાઈવ દ્રશ્યો છે તે આપ સંદેશ ન્યૂઝ પર નિહાળી શકશો। ઇસરો માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ છે। આજે રોકેટ છે તે લોન્ચ થઈ ગયું છે। 9:18 મિનિટ થઈ ગયા છે। આ રોકેટ છે શ્રીહરિકોટાથી આ રોકેટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। ઐતિહાસિક ક્ષણ છે આજે ઇસરો માટે અને ભારત માટે પણ। અને આ સાથે જ જે ધરતી પર, એટલે ભારત દેશમાં તો તિરંગો લહેરાશે જ, પરંતુ અંતરિક્ષમાં પણ જે ભારતનો ડંકો છે તે વાગશે। આજે સૌથી મહત્વનો દિવસ કહેવાશે, ઐતિહાસિક દિવસ છે આજે ભારત માટે। તો જે લોન્ચિંગ છે SSLVનું, જે રોકેટ લોન્ચ છે તે થઈ ચૂક્યું છે, લોન્ચિંગ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે। ઇસરોએ લોન્ચ કર્યું સૌથી નાનું સેટેલાઇટ છે, સૌથી નાનું સેટેલાઇટ છે ઇસરો દ્વારા લોન્ચ। તો આપણી સાથે नरोत्तम साहू के जे साइंटिस्ट है मोचा ते जुड़ाई चुक्या है। जी नरोत्तम जी, आपका संदेश न्यूज में स्वागत है। नरोत्तम जी, जो ये SSLV जो लघुग्रह रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है, तो किस हिसाब से वो इंडिया के लिए यूजफुल रहेगा? देखिए, आज एक मतलब सारा भारत जैसे आजादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सैटेलाइट का सफल लॉन्च एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है हमारा आने वाले जो यंगर जनरेशन के लिए है, हमारा देश के लिए है, नौजवान के लिए है, सब लोगों के लिए एक नया आशा एंड एक नया कंसेप्ट का डेवलपमेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये एक मौका है। हम लोग देख रहे हैं अभी जस्ट कुछ ही क्षण में इनका सफल प्रक्षेपण हुआ। एंड इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है, आज इसरो इसी मिशन के दौरान में एक नया टेक्नोलॉजी का ये किया, प्रचलन शुरू किया। पहले हमारा पास दो तरीके का लॉन्च व्हीकल था। एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारा सैटेलाइट को 2000 केजी तक, सैटेलाइट को 600 से 900 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पहुंचा पाएगा। इसके बाद एक दूसरा सैटेलाइट था जो GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो 5000 केजी तक सैटेलाइट को लेकर के 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रक्षेपण करके रख सकता है। बट ये दोनों के बाद जो छोटा छोटा रॉकेट जैसे होता है, जो स्मॉल रॉकेट को जो 200-300 किलोमीटर के छोड़ने के लिए हमारे पास कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो इसी के आज का जो लॉन्च व्हीकल जो होता है वो SSLV D1 का तरीका से है। ये हमारा 200-250 किलोमीटर तक ऊंचाई तक लगभग 500 केजी तक सैटेलाइट को लेकर के जाएंगे। ऐसा सोचेंगे तो जैसे अहमदाबाद से राजकोट तक हमारा जाना है ऊंचाई तक, तो इसी के लिए हम लोग आज छोटा लॉन्च व्हीकल का आज डिजाइन करके आज प्रक्षेपण कर रहे हैं। इसमें सेकेंड इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आज जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा छोटे बच्चे जो दैट टू गर्ल स्टूडेंट ऑफ 750 गर्ल स्टूडेंट हमारा अक्रॉस इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंक्लूडिंग हमारा गुजरात का मेहसाणा स्कूल का भी बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इनके माध्यम से एक सैटेलाइट बनाया गया है जिसका नाम दिया है आजादी 60। ये सैट का भी आज सफल प्रक्षेपण
इसी SSLV लॉन्च व्हीकल के माध्यम से हो रहे हैं। जी, इसी के बिल्कुल कारण से में सर। देखेंगे तो दो आज अचीवमेंट हमारे पास है। जी सर, ये 750 बच्चों की मेहनत है, रंग लाई है, जो भारत नई उड़ान भी भरेगा। पर सर मेन बात ये है कि ये जो छोटा सैटेलाइट है तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, किन किन क्षेत्रों में ये यूजफुल रहेगा सर? ये तो देखिए, ये तो एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इनका यूजफुल 6 महीने तक ये सैटेलाइट हमारा इनका 75 जैसा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। वहाँ पे इनका टेम्परेचर सेंसर, इनफैक्ट ये पहली बार ये जो सैटेलाइट बना हुआ है 505 kg जैसा का क्यूब जैसा के हैं घन, ये जैसे होता है इनका। तो ये इनका खुद का सेल्फी भी बना पाएंगे। तो ये जो बच्चे जो अभी क्लास में पढ़ाई करते हैं, इसका जो कोडिंग अभी सिखाते हैं, इनका जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक के बारे में थोड़ा थोड़ा इनको मालूम होता है, इसी का टेक्नोलॉजी को लेकर के ये प्रोग्राम, ये सैटेलाइट बना हुआ है, जिसके कारण में ये इनके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएंगे। और इसके साथ इनका टेम्परेचर, इनका प्रेशर, इनके सारा वेदर कंडीशन का भी ये तो थोड़ा सा मेजरमेंट ले करके ये छोटा एक्सपेरिमेंट का में मदद करेगा। जी बिल्कुल से सर, और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो विश्व फलक पर ये टेक्नोलॉजी छाई हुई है और भारत किस लेवल पर जाएगा इस टेक्नोलॉजी के आधार से? देखिए, ये टेक्नोलॉजी का आज जो सफल प्रक्षेपण हो रहे हैं, इसके माध्यम से वो इंडिया का एक कैपेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसी के कारण में अभी कोई भी टाइम में हर महीने में हम लोग इसमें अलग अलग सैटेलाइट, अलग अलग पेलोड के साथ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा बना करके इनको हम लोग सैटेलाइट में माने स्पेस में छोड़ सकते हैं। और इसके साथ इंडिया में भी अलग अलग जो कंट्री है, इनका भी सैटेलाइट को हमारा लॉन्च व्हीकल में यूज करके एक कमर्शियल मिशन शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा एंड हमारा देश के लिए ज्यादा रेवेन्यू का जनरेशन भी होगा। जी बिल्कुल से सर, ये SSLV जो सैटेलाइट है, तो मतलब ऐसे अगर आपको पूछना है तो मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो क्या मतलब इसका आंसर हो सकता है? देखिए, हमारा आपके पास सपोज है कि बड़ा गाड़ी है, आपको छोटा सा कोई मार्केट को जाना है, आपके घर के पास है, आधा किलोमीटर के पास, आप अननेसेसरी बड़ा गाड़ी को लेकर के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इनका आपका कितने इकोनॉमिक खर्च होता है, आपका फ्यूल है, आपको गाड़ी को पार्किंग करना है, चलाना है, ये करना है। बट सपोज आपके पास एक छोटा व्हीकल है, जैसे साइकिल जैसा है, आप चला जाएंगे, वहाँ से 2 मिनट में यूं होकर के आ जाएंगे। तो ये आपको कन्वीनियंसी, आपका कंफर्ट, आपका इकोनॉमी, सारा चीज को बचत देता है। ओके, आपका काम को और आसान करते हैं। तो इसी के लिए जो 200 किलोमीटर के लिए हम लोग 500-1000 किलोमीटर वाला मशीन को यूज करते हैं, लॉन्च व्हीकल को यूज करते हैं, इसमें काफी हमारा खर्च भी बढ़ जाता है, काफी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस बढ़ जाता है। तो इसी के लिए ये जो छोटा सा लॉन्च व्हीकल हो गया, ये हमको और मोटिवेशन देगा कि हम लोग किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल से सर, खर्च बचेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बचेगी, और सर ये कॉमर्शियल मार्केट में कुछ नई पहचान बना सकेंगे ये नए उपग्रह के वजह से सर, कॉमर्शियल मार्केट में भी इंडिया। बिल्कुल सही बात किया है, क्योंकि अभी सारा देश में जैसे वो स्पेस के बहुत ही बड़ा रिसर्च चल रहे हैं, अलग अलग देश में काफी इनका कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण में देखेंगे तो हमारा इंडिया का पुराना भी जैसे देखे थे 2017 में हमारा एक सैटेलाइट में एक साथ 104 सैटेलाइट, मतलब एक मिशन में लॉन्च व्हीकल में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो इसी कारण में हमारा जो अलग अलग कंट्री से जो आएंगे, तो हम लोग इनको कमर्शियली, जैसे हम लोग, जैसे मैं बताया, हमारा अहमदाबाद से राजकोट जाएंगे, आप कभी भी जा सकते हैं, 4 घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा में आप पहुंच सकते हैं। ओके, कितना भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आपका ये कन्वीनियंसी एंड इकोनॉमिक एंड इसके साथ कंफर्ट के साथ ये काफी चैलेंज को इजी कर सकता है। जी बिल्कुल से सर, और एक सवाल है कि नेक्स्ट फ्यूचर में कौन कौन से मिशन रहेंगे सर हमारे, और दुनिया में नाम रोशन करने के लिए कौन कौन से मिशन हमारे इंडिया के रहेंगे? देखिए, इसरो का तो काफी हमारा मिशन ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 का भी, 2 के बाद चंद्रयान 3 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके साथ है कि हमारा पहली बार हमारा गगनयान भी अभी तैयार हो गया है, लगभग 2023 में के फर्स्ट हाफ में इसरो का अभी इनका फाइनल एक्सपेरिमेंट वगैरह सब चल रहे हैं।
इनका सेफ्टी एंड इनका सिक्योरिटी इसके सबको लेकर के जी। ये सब होता है। तो पहले नेक्स्ट 1 साल के अंदर में हमारा हिंदुस्तान का जो एस्ट्रोनॉट होता है वो हमारा हिंदुस्तान का जो जान है, जिसके नाम भी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। गगनयान दिया हुआ है। तो गगनयान में जो हमारा एस्ट्रोनॉट जाएगा इनका नाम भी गगननट दिया गया। तो ये गगनयान में गगननट जा करके हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर के स्पेस में जी बिल्कुल सर फहराएंगे। सर। तो इसी के साथ पूरा हिंदुस्तान का जो नौजवान है, इनका जो जी सर। ड्रीम्स है, डिजायर्स है, इनको रियल डेस्टिनेशन के पहुंचाने के लिए जी। हमारा इसरो का पूरा सतत प्रयास चल रहे हैं। जी बिल्कुल से सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आपकी रिएक्शन शेयर किए, इसके लिए आपका शुक्रिया।